भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यस नेम वाले जातक का साल 2022 से 2023 यानी कि 2 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ गई है। आपको परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारियां निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपका सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल आनंद से ले पाएंगे। ऊर्जा और स्टैमिना दोनों ही कम रहेंगे। आपके पिछले कुछ दिनों के स्वास्थ्य की अपनी अपेक्षा के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अगर आपको खूब मेहनत करनी है तो आप अपने शरीर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें और आराम भी करें। आपको अपनी शारीरिक सीमाओं को समझते हुए आराम भी करना चाहिए। आराम न करके भी बहुत सख्त मेहनत करके आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। इस साल आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने को कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आप खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। यदि आप अपने धन को लेकर संचय करने के लिए कर रहे हैं तो निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस समय ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके आय भाव और अपने स्वराशि कर्क में स्थित है और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको अपने मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे पाएंगे। साथ ही उसके फंसने में भी काफ़ी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकती है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट था तो उसमें सुधार दिखने के भी योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग करने का भी अवसर मिलेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के बारे में सोच रहे थे तो आपको इसमें सफलता भी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, किसी करीबी दोस्त के द्वारा या फिर किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार रखते हुए अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं, नहीं तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस साल सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसकी एक सूची बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ
और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग में स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहंकार के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार की जीवन में रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय बिताने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि, और आपका कैरियर कैसा रहेगा। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है और आपको लगेगा कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने कार्यों में पीछे रह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप कार्य से एक दिन छुट्टी ले लें और बाहरी गतिविधियों में एक दिन बिताएं। यह आपको ऊर्जा से भरेगा और आप नए उत्साह के साथ अपने लंबित कार्यों को निपटने से भी सक्षम हो पाएंगे। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्रवाई करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की ज़रूरतों पर विचार करें। यह जल्द ही अपने पक्ष में होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का मोटिवेशन शब्द क्या है। आप इसे शुभ विचार भी कह सकते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपके उदास जीवन को हंसी खुशी में बदल देगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को याद करना जो मेरे सामने न होते हुए भी दिल के बहुत करीब होने का एहसास दिलाते रहते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। विचार एक जल की तरह है। अगर आप उसमें गंदगी मिला देंगे तो वो नाला बन जाएगा। अगर आप उसमें सुगंध मिला देंगे तो वो जल बन जाएगा। कभी घमंड न करना। ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। मेरे प्रिय दर्शक, हमें उम्मीद है हमारा यह काफ़ी वीडियो सुविचार आपको पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दर्शक, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये आज का वीडियो देखने के लिए। हम फिर से आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।